दोस्तों आगे पढ़ते हैं हम लोग। क्या कल हम लोग ने पढ़ लिया था बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं खगोलीय पिंड। ठीक है, खगोलीय पिंड, हेवनली बॉडी। क्या खगोलीय पिंड या हेवनली बॉडी क्या होते हैं? बॉडीज, जिन्हें हिंदी में कहते हैं खगोलीय पिंड। ठीक है, अर्थ के ऊपर अंतरिक्ष या स्पेस में, अर्थ के ऊपर अंतरिक्ष में, स्पेस में स्थित प्रत्येक बॉडी, प्रत्येक पिंड जो होता है उसे कहते हैं खगोलीय पिंड, हेवनली बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेवनली बॉडी। जैसे हो गया स्टार, प्लैनेट्स, सैटेलाइट, सन और गैलेक्सी। ठीक है, स्टार तारे, ग्रह, उपग्रह, सूर्य और आकाश गंगा। आगे देखते हैं तारा क्या होता है। क्या, ठीक है, आगे देखते हैं स्टार क्या, तारे क्या होते हैं, तारा किसे कहते हैं। ठीक है, खगोलीय पिंड, हेवनली बॉडी, ऐसी हेवनली बॉडी या ऐसे खगोलीय पिंड जिनका क्या होता है? स्वयं का प्रकाश होता है। ठीक है, स्वयं का प्रकाश, वो स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं। ठीक है, उनकी खुद की क्या होती है? एनर्जी होती है। ठीक है, इल्यूमिनेट फ्रॉम इट्स ओन लाइट। ठीक है, उनकी खुद का प्रकाश हो उसे क्या कहते हैं? तारा। ठीक है, ये बने किससे होते हैं? धूल एंड क्या होता है? गैस से निर्मित होते हैं। धूल के पार्टिकल होते हैं और गैस के पार्टिकल होते हैं, उससे निर्मित होते हैं। इनका अपना खुद का क्या होता है? लाइट होती है, खुद का प्रकाश। जिसका खुद का प्रकाश हो उसे क्या कहते हैं? तारा। ऐसे खगोलीय पिंड जिनका खुद का प्रकाश हो, किसी और के दूसरे प्रकाश से, किसी दूसरे ग्रह के प्रकाश से प्रकाशित ना हो। ठीक है, आगे सोर्स ऑफ एनर्जी देख लेते हैं। तारों में एनर्जी कहां से आती है? सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? ऊर्जा का स्रोत। तो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? तारों में जो होता है क्या? न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन। इसे क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन। ठीक है, नाभिकीय संलयन। जैसे ये हाइड्रोजन परमाणु एक होता है, ये दो हाइड्रोजन। ठीक है, तारे में क्या होती है? हाइड्रोजन गैस की अधिकता होती है। ठीक है, एक हाइड्रोजन दूसरा, दो हाइड्रोजन मिलकर क्या बना देंगे? हीलियम। हीलियम बनेगा और क्या होगा? एनर्जी। क्या? एनर्जी निकलेगी। ठीक है, तो यही एनर्जी है। ठीक है, इससे क्या होता है? कोई भी चीज ज्यादा गर्म हो जाती है, क्या होती है? वो चमकने लगती है। जब ज्यादा हीट होगी तो क्या उसमें उसमें चमक आएगी। चाहे तुम लोहे को ही गर्मा के देख लो, तो जब हीट होता है तो इसमें क्या आएगी? चमक। तो ये स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन की वजह से तारे में क्या होता है? एनर्जी उत्पन्न होती है। ठीक है, स्टार क्या होते हैं? जिनका स्वयं का प्रकाश हो, वो अपने खुद के प्रकाश से तो चमकते हो। ठीक है, इल्यूमिनेट फ्रॉम इट्स ओन, उनकी ओन लाइट होती है जिससे वो चमकते हैं। और ये धूल और गैस के किसके पार्टिकल से बने होते हैं। आगे देखते हैं तारे का जीवन चक्र। क्या देखते हैं? तारे का जीवन चक्र, लाइफ साइकिल ऑफ स्टार। लाइफ साइकिल ऑफ स्टार क्या होता है? स्टेज फर्स्ट में क्या होता है? प्रोटो स्टार। स्टेज फर्स्ट में तारा क्या होता है? प्रोटो स्टार होता है। प्रोटो स्टार में क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार होता है। क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट होता है, नाभिकीय संलयन स्टार्ट होता है। कहाँ? प्रोटो स्टार में। क्या? प्रोटो स्टार में। प्रोटो स्टार न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है? नाभिकीय संलयन में क्या होता है? उसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं? हीलियम। क्या? हीलियम बनाएंगे और क्या बनाएंगे? एनर्जी। हीलियम और एनर्जी। क्या? हीलियम और एनर्जी। ठीक है, क्या बनाएंगे? न्यूक्लियर फ्यूजन में हीलियम हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर क्या? हीलियम और एनर्जी मेंटेन करेंगे। क्या? एनर्जी। ठीक है, एनर्जी मेंटेन होगी। क्या होगा? अब स्टेज 2 में देखते हैं। स्टेज टू में क्या होगा? ये तारा क्या हो जाएगा? रक्त दानो तारा कहलाएगा। क्या? रक्त दानो तारा। इसे कहते हैं रेड जेंट स्टार। क्यों हो जाता है ये लाल रंग का? स्टार बिकम रेडिश। स्टार क्या होता है? रेडिश हो जाता है, लाल कलर का हो जाएगा। लाल रंग का दिखने के कारण से क्या कहते हैं? रक्त दानो तारा कहते हैं, रेड जेंट स्टार कहते हैं। क्यों लाल होता है? आगे देखते हैं। ये क्या है? ये सरफेस है। ये जो गोलैया है ये क्या है? किसी स्टार की क्या है? सरफेस है। क्या है? सरफेस। ठीक है, तो सरफेस हिंदी में कहते हैं सतह। ठीक है, स्टार की सतह। तो ये सतह है। सबसे पहले क्या होगा? इसी पे क्या स्टार्ट होगा? न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या होगा? न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट होगा किस पे? सतह पे। न्यूक्लियर फ्यूजन पहले स्टार्ट कहाँ होगा? सतह पे, सरफेस पे स्टार्ट होगा, नाभिकीय संलयन। और यहाँ पे क्या होगा? जब सरफेस पे पहले स्टार्ट होगा तो सरफेस की हाइड्रोजन क्या होगी? सरफेस की हाइड्रोजन धीरे धीरे कम होगी। जहां न्यूक्लियर फ्यूजन पहले स्टार्ट होगा, नाभिकीय संलयन, वहां की सरफेस क्या होगी? वहां उसी सरफेस की क्या होगी? हाइड्रोजन धीरे धीरे क्या होगी? कम होगी। और धीरे धीरे जब हाइड्रोजन कम होगी तो क्या होगा? धीरे धीरे न्यूक्लियर फ्यूजन भी कम होगा, क्योंकि हाइड्रोजन होगा तभी तो न्यूक्लियर फ्यूजन होगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे क्या होगा? न्यूक्लियर फ्यूजन भी कम होगा। अब जब नाभिकीय संलयन नहीं होगा तो एनर्जी नहीं बनेगी, और एनर्जी नहीं बनेगी तो क्या होगा? टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तापमान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जब तापमान कम हो जाएगा तो क्या होगा? कोई चीज चमकेगी कम। क्या होगा? रेडिश नहीं होगी, लाल नहीं होगी, चमकेगी कम। तो ये होगी सरफेस की बात। कोर की बात करते हैं तो कोर क्या है? ये बीच वाला पार्ट।
ये क्या है, कोर होता है। ये रेड कलर का होता है, ठीक है, रेड मार्कर नहीं है इसलिए ग्रीन हरे से बना दिया गया है, अरे उससे ब्लू से, ठीक है। तो ये क्या है, कोर है। ये क्या है, कोर। कोर की बात करते हैं तो कोर में क्या होता है, कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन देर से स्टार्ट होगा, ठीक है। नॉर्मल सा दिमाग लगा लो, पहले सरफेस वाला खत्म हो जाएगा तो कोर वाला शुरू होगा। तो कोर पे क्या होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन नाभ की संलयन देर से स्टार्ट होगा, देर से स्टार्ट होगा, ठीक। फिर क्या होगा, सरफेस की अपेक्षा, भाई सरफेस की हाइड्रोजन जल्दी खत्म हो जाएगी और कोर की हाइड्रोजन क्या होगी, देर से खत्म होगी। तो लिखा है सरफेस की अपेक्षा हाइड्रोजन देर तक चलेगी, कहां पे, कोर की हाइड्रोजन क्या होगी, इस सरफेस की अपेक्षा देर तक चलेगी। और देर तक चलेगी तो इस कोर में क्या होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन, क्या, कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होगा, कॉन्टिन्यू, लगातार होता रहेगा। क्या होगा, लगातार होता रहेगा। अब जब न्यूक्लियर फ्यूजन लगातार होगा, कॉन्टिन्यू होगा, तो क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। और जब टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो क्या होगा, ये गर्म हो जाएगा। गर्म होकर मतलब रेडिश दिखने लगेगा, लाल कलर का दिखने लगेगा, क्या, रेडिश, लाल कलर का दिखने लगेगा। और इसी को कहते हैं क्या, इसी अवस्था को क्या कह देंगे, इसी अवस्था को कह देंगे रेड जेंट स्टार। क्या कहेंगे, लाल दानव तारा कहते हैं। ये हो गया लाल दानव तारा। किस लिए कहते हैं, ये लाल रंग का दिखता है इसलिए लाल दानव इसको तारा कहते हैं। आगे देखते हैं स्टेज थर्ड, ठीक है। तीसरी स्टेज में क्या होगा, तीसरी स्टेज में होगा सुपरनोवा एक्सप्लोजन। क्या, सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा, सुपरनोवा विस्फोट होगा। ये क्या होता है, पहले क्या होगा, ये हीलियम होगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट क्या होता है, 1 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु भार क्या होता है, 1 होता है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक। अब ये क्या होगा, नाभ की संलयन से क्या बनेगा, हीलियम। क्या बनेगा, हीलियम। हीलियम का परमाणु भार कितना होता है, एटॉमिक वेट 4 होता है, ठीक। अब क्या होगा, फिर हीलियम का नाभ की संलयन होगा तो क्या हो जाएगा, 4 से क्या हो जाएगा, एटॉमिक वेट 12 हो जाएगा। क्या बन जाएगा, कार्बन। क्या बन जाएगा, कार्बन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या था, हल्का तत्व था, फिर भारी बना, ठीक। फिर ये हल्का था, फिर क्या हुआ, भारी। तो लाइटर से क्या, लाइटर एलिमेंट से क्या हो रहा है, हैवी एलिमेंट की तरफ। क्या, लाइटर एलिमेंट से किसकी तरफ हो रहा है, हैवी एलिमेंट की तरफ। मतलब हल्के तत्व से क्या बन रहे हैं, भारी तत्व बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, भारी तत्व बन रहे हैं। क्या होगा, अब कल फॉर्मूला बताया था कि डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी बराबर होती है मास बटे वॉल्यूम के, ठीक। द्रव्यमान बटे आयतन के, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन के, ठीक। अब क्या होगा, किसी चीज का अगर मास बढ़ा देंगे, हम क्या करेंगे, किसी चीज का मास बढ़ा देंगे, मतलब किसी चीज को भारी कर देंगे, तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, भारी हो जाएगी। उसका घनत्व भी क्या होगा, भारी हो जाएगा। घनत्व मतलब होता है कोई चीज कितनी घनी है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, अगर किसी चीज का मास बढ़ा देंगे, उसका द्रव्यमान बढ़ा के देंगे, तो क्या हो जाएगा, उसका घनत्व भी बढ़ जाएगा, ठीक है, वो ज्यादा घना हो जाएगा। और फिर आगे मैंने बताया कि डेंसिटी जो होती है, क्या, डेंसिटी, घनत्व, डेंसिटी जो होती है, घनत्व, ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एक्सप्लोजन के। मतलब क्या, अगर डेंसिटी बढ़ गई तो क्या होगा, विस्फोट होना तय है, तो एक्सप्लोजन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब द्रव्यमान, ये द्रव्यमान क्या होगा, भारी तत्व बन गया, द्रव्यमान ज्यादा हुआ, द्रव्यमान ज्यादा हुआ तो डेंसिटी ज्यादा हो गई। क्या हो गई, डेंसिटी, घनत्व ज्यादा हो गया। और घनत्व ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा। क्या होगा, विस्फोट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है, ठीक। डेंसिटी ज्यादा हो गई तो एक्सप्लोजन हो जाएगा, क्योंकि डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, एक्सप्लोजन के, ठीक। आगे लिखा हुआ है सुपरनोवा एक्सप्लोजन, ठीक है। सुपरनोवा विस्फोट के बाद किसी तारे, स्टार का भविष्य, फ्यूचर, उसके मास पर निर्भर करता है, ठीक। मतलब क्या, अगर उसका मास ज्यादा हुआ तो डेंसिटी ज्यादा हुई, और डेंसिटी ज्यादा ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी तो एक्सप्लोजन हो जाएगा, मतलब विस्फोट हो जाएगा, ठीक। अब ये 2 टाइप से होता है एक्सप्लोजन, कैसे, क्या, मास ऑफ स्टार अगर 1.4 ms से क्या होगा, मास ऑफ स्टार क्या है, ज्यादा है किससे, 1.4 ms से। ms क्या है, मास ऑफ क्या है, सन है, मास ऑफ सन, मतलब सूर्य के किससे, ठीक है। कह रहा है कि जो तारे का द्रव्यमान ज्यादा होगा किससे, सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने से, ठीक है, 1.4 गुने से ज्यादा होगा। दूसरी स्थिति क्या आ जाती है कि सूर्य के मास ऑफ सन के 1.4 गुने से क्या होगा, अगर मास ऑफ स्टार कम होगा। ये 2 स्थिति आती होती है। आगे देखते हैं, यहां तक बताया था। आगे
क्या है, अगर मास ऑफ स्टार, क्या मास ऑफ स्टार क्या है, ग्रेटर देन 1.4, ग्रेटर देन है 1.4 ms, ms मतलब मास ऑफ सन, सूर्य का द्रव्यमान से 1.4 गुना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, तारे का द्रव्यमान, मास ऑफ स्टार सन के मास से, मतलब सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने से क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या होगा, ज्यादा होगा। तो क्या बनेगा, ब्लैक होल बनेगा। क्या बनेगा, ब्लैक होल बनेगा। ठीक है, इधर आ जाए, लिखा है क्या है, मास ऑफ स्टार क्या है, लेस देन 1.4 ms, मतलब सन के मास के 1.4 गुने से अगर मास ऑफ स्टार क्या होगा, कम होगा। तारे का द्रव्यमान सन के द्रव्यमान के 1.4 गुने से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अगर कम होगा तो क्या बनेगा, ब्लैक डॉर्फ। क्या बनेगा, ब्लैक डॉर्फ बनेगा। ठीक, 1.4 ms की बात कर ले तो 1.44 क्या होती है, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं इसे। क्या कहते हैं, चंद्रशेखर लिमिट, चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। ठीक है, पेपर में पूछा जाएगा चंद्रशेखर सीमा कितनी होती है, तो 1.44 ms, सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना। ठीक, इसकी खोज करी थी सी चंद्रशेखर, चंद्रशेखर ने। ठीक है, यहाँ पे ms क्या है, मास ऑफ सन, ये ms क्या हो जाएगा, मास ऑफ सन हो जाएगा। आगे समझते हैं, मास ऑफ स्टार, क्या मास ऑफ स्टार अगर ज्यादा होगा किससे, 1.44 गुने से। ठीक है, 1.4 गुना मतलब सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने का। ठीक, तारे का द्रव्यमान सन के द्रव्यमान के 1.4 गुने से ज्यादा होगा तो तत्व कैसा होगा, तो क्या होगा, स्टार में क्या होंगे, भारी तत्व होंगे। स्टार में क्या होगा, अगर इसका क्या है, मास ज्यादा होगा स्टार का 1.44 से, 1.44 ms से, तो स्टार में क्या होगा, स्टार में हैवी एलिमेंट है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्टार में क्या है, हैवी एलिमेंट है, भारी तत्व है। अब भारी तत्व होंगे तो क्या होगा, एलिमेंट में, एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या है, ज्यादा है, तभी तो भारी होगा। एटॉमिक मास मतलब परमाणु भार ज्यादा है, तो तब क्या होगा, उसमें हैवी एलिमेंट होंगे। अब जब परमाणु भार ज्यादा है तो प्रोटॉन ज्यादा होगा और न्यूट्रॉन ज्यादा होगा, क्योंकि प्रोटॉन प्लस प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, एटॉमिक मास होता है। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, 9th क्लास में है ये क्वेश्चन। ठीक, तो क्या हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी क्या होंगे, ज्यादा हो जाएंगे। अब जब प्रोटॉन ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू किसके होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो प्रोटॉन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा हो जाएंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे तो नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या होगी, नंबर ऑफ ऑर्बिट, जो कोष होते हैं कोषों की संख्या क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और जब नंबर ऑफ ऑर्बिट ज्यादा हो जाएगी तो आउटर मोस्ट, क्या आउटर मोस्ट ऑर्बिट मतलब बाहरी जो कक्ष होगा, क्या बाहरी कक्ष पर क्या होगा, न्यूक्लियस की पकड़ क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। बाहरी इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उसमें क्या होगी, न्यूक्लियस की पकड़ क्या होगी, वीक हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट को छोड़ देगा। क्या होगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट को छोड़ देगा, मतलब क्विट कर जाएगा इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से, क्योंकि क्या होगी, पकड़ कमजोर होगी तो क्या होगा, वो छोड़ जाएगा। आगे देखते हैं, स्टेज 5 में क्या होते हैं, न्यूटन और पल्सर स्टार बनते हैं। क्या होते हैं, न्यूटन और पल्सर। ये होता है नाभिक, न्यूक्लियस ये होता है, केमिस्ट्री में पढ़ाया गया होगा आपको, न्यूक्लियस ये होता है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं नाभिक में, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन क्या है, बाहर चक्कर लगाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या है, ऑर्बिट में बाहर क्या होते हैं, ये ऑर्बिट है, कोष है, क्या कोष, ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, मास ऑफ स्टार। ठीक, क्या होगा, ग्रेटर देन, ज्यादा होगा किससे, सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 होने से ज्यादा होगा क्या, स्टार का मास। तो स्टेज 5 में क्या हो जाएगा, ये क्या है, सेल बनी हुई है, कोष ऑर्बिट बनाया हुआ है। ठीक, ये पहला ऑर्बिट है, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक, तो सबसे पहले क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, क्विट करेगा, ये निकल जाएगा। तो 3 ऑर्बिट बचेंगे, इस टाइप से बचेगा ये 3 ऑर्बिट। ये क्या है, न्यूट्रॉन और पल्सर का ये फिगर है। ठीक है, न्यूट्रॉन और पल्सर स्टार का। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्विट हो गया। अब क्या होगा, इसमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन क्विट हो जाएगा, निकल जाएगा, तो ये बचेगा। अब ये क्या, ये वाला इलेक्ट्रॉन जब क्विट हो जाएगा तो क्या बचेगा,
इस टाइप से बचेगा, क्या, रेड कलर में, ठीक है, ये रेड कलर में बचेगा। इसकी क्या होगी, डेंसिटी इसकी क्या होगी, हाई होगी। इसका घनत्व क्या होगा, उच्च होगा। घनत्व इसका क्या होगा, उच्च होगा। और इसी को क्या कहते हैं, ब्लैक होल कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लैक होल। इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक। और इसका मास क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। मास स्थिर हो जाएगा, क्योंकि ये बचा क्या है, ये न्यूक्लियस ही बचा है ना, ये न्यूक्लियस है बचा है, ठीक। ये न्यूक्लियस था, तो न्यूक्लियस बचा है, तो इसका मास क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। मास स्थिर हो जाएगा, अब ना घटेगा ना बढ़ेगा। लेकिन वॉल्यूम क्या हुआ, वॉल्यूम पहले क्या था, इतना बड़ा था आयतन, ठीक है, इतना, फिर छोटा, फिर छोटा। अब वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम कम हो गया। वॉल्यूम कम हो गया, मास स्थिर है। जब भी वॉल्यूम कम हो जाता है और मास स्थिर होता है तो डेंसिटी क्या होती है, बढ़ जाएगी। यहाँ पे क्या यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, व्युत्क्रमानुपाती है। तो अगर द्रव्यमान घटा दोगे तो डेंसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, और मास क्या है, स्थिर। इस टाइप से, ठीक है। आगे देख लेते हैं, मास, मास ऑफ स्टार अगर कम होगा किससे, सन के द्रव्यमान के 1.4 गुने से अगर कम होगा तो स्टेज 5 में क्या बनेगा, व्हाइट डॉर्फ बनेगा। क्या बनेगा, व्हाइट डॉर्फ, श्वेत वामन बनेगा, ठीक। और स्टेज 5 में क्या बन जाएगा, ब्लैक डॉर्फ, जिसे कहते हैं काला वामन। क्या कहेंगे, काला वामन, ब्लैक डॉर्फ बन जाएगा। और फ्यूचर में क्या होगा, हमारा सन भी क्या बनेगा, ब्लैक डॉर्फ बनेगा। क्या बनेगा, ब्लैक डॉर्फ या काला वामन। आगे देखते हैं, नोट क्या है, अर्थ क्या है, पृथ्वी। पृथ्वी के सबसे समीप तारा पूछेगा, पृथ्वी के सबसे समीप तारा, नियरेस्ट स्टार कहेगा। अर्थ का नियरेस्ट स्टार क्या है, तो सन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सूर्य। क्या हो जाएगा, सबसे पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन सा है, सूर्य। सूर्य एक तारा है, ठीक है, सूर्य क्या है, एक स्टार है। और सूर्य के बाद कहेगा पृथ्वी के समीप दूसरा, दूसरा सबसे समीप तारा, तो क्या हो जाएगा, प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या हो जाएगा, प्रोक्सिमा सेंचुरी। और कहेगा तीसरा सबसे समीप तारा, तो क्या हो जाएगा, अल्फा सेंचुरी, ठीक है। कहेगा सबसे करीब तो सन, ठीक। और उसके बाद कहेगा दूसरा सबसे करीब तो प्रोक्सिमा सेंचुरी, तीसरा सबसे करीब क्या हो जाएगा, अल्फा सेंचुरी। अब देखते हैं आकाश गंगा क्या होती है, गैलेक्सी, आकाश गंगा। A huge system of stars contains millions of stars। मतलब ह्यूज सिस्टम, ठीक है। हिंदी में क्या हो जाएगा, तारों का विशाल समूह, ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार, तारों का विशाल समूह, जिसमें क्या हो, लाखों तारे हों। कंटेन्स मिलियंस ऑफ स्टार, जिसमें लाखों तारे हों। या सीधे कह सकते हो असंख्य तारों के समूह को क्या कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं। आकाश गंगा इस टाइप की होती है कुछ, ठीक है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे क्या होते हैं, कम तारे होते हैं ऐसे लाइन से, ठीक। इसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको आर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, भुजा कहते हैं, ठीक। और जो सेंटर होता है, क्या, सेंटर में बीच में क्या होते हैं, तारों की मात्रा ज्यादा होती है, बहुत घने, मतलब तारों की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। तो केंद्र में जहां तारे ज्यादा होते हैं, तारों की मात्रा ज्यादा होती है, ज्यादा घने होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, बल्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, बल्ज। केंद्र में क्या कहेंगे, बल्ज कहेंगे।